अब हम सीखेंगे पाइथन के एक रियल वर्ल्ड सेफ्टी फीचर के बारे में जिसका नाम है एरर हैंडलिंग। तो स्टार्ट करते हैं कि एरर हैंडलिंग होती क्या है। देखो, एरर हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें ना कोई चांस होता है एरर आने का। जैसे कि आपने किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया जीरो से, या फिर आपने कोई ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश करी जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें एक एरर आ जाएगा। तो एरर हैंडलिंग जो होता है उन सब एरर को हैंडल करता है। हैंडलिंग से मेरा मतलब है उन सब एरर को ग्रेसफुली हैंडल करता है। ग्रेसफुली हैंडल मतलब एरर तो वो आपको दिखाएगा, पर एकदम आपका कोड जो है ना फटेगा नहीं। कोड फटना मतलब एकदम यूजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो एक ऐसी वेबसाइट पे आ गया जो चल ही नहीं रही। उसको एक पर्टिकुलर एक रीजन दिया जाएगा कि अभी हम हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, मतलब वेबसाइट में कोई इशू नहीं है, टेक्निकल टीम काम कर रही है इस पर्टिकुलर फीचर जो एरर आपको दिखा रहा है। वो एरर आप पर्टिकुलर यूजर को दिखाओगे तो यूजर को एज ए ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके कोड पे कि ये कोड रनेबल कोड है, बट इसमें कुछ इशू है और वो काम चल रहा है। तो इसी को बोलते हैं एरर को हैंडल करना अच्छी तरीके से। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि आप एरर को कैसे हैंडल कर पाओगे। पहले मैं बताता हूँ कि एरर आएगा कैसे। फॉर एग्जांपल, मानो आपने एक वेरिएबल लिया ए, इंटीजर में आपको कोई इनपुट वैल्यू लेनी है, तो इंटीजर में आप एक इनपुट वैल्यू ले लो। इनपुट वैल्यू के अंदर आप लिख लो एंटर ए नंबर। जैसे आप एंटर ए नंबर लिखोगे, आपने एक यूज़र से इनपुट करवा रहे हो एंटर नंबर, और एक वेरिएबल मानो बी लिया आपने, 10 डिवाइडेड बाय ए कर लिया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, इसके बाद नॉर्मल प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट को। तो सीधा रिजल्ट, और इसमें रिजल्ट में आप बी की वैल्यू दिखा दो। अब जैसे कि मैं चलाऊंगा और नॉर्मली चलाया मैंने, देखो नॉर्मली अगर मुझे पता है ये नंबर देना है, एंटर ए नंबर, तो मैं अपना नंबर दूंगा 10 और रिजल्ट आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 1। फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र है, उसको नहीं पता कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, तो उसने, एक बार और चला के दिखाते हैं, तो उसने फॉर एग्जाम्पल मान लो एंटर ए नंबर दिखा उसे, उसने जीरो लिख दिया। जीरो लिख दिया, देखो प्रॉपर एरर आ गया, जीरो डिवीजन एरर डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक है, एक तरीके का एरर आपने ये सीखा। एक और एरर, ये देखो आपका पूरा कोड में एरर आया है कि कोई पर्टिकुलर एरर यूजर को दिखाई नहीं दिया है, इसका मतलब है आपका कोड चलना बंद हो गया है। आप फॉर एग्जांपल उसने एबीसी लिख दिया, एंटर नंबर की जगह एबीसीडी लिख दिया, उसको फिर एरर आ गया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लेटरल। तो ये सब चीजें, ये सब एरर जो होते हैं आपके कोड को प्रॉपर एक ब्लॉक कर देते हैं। यूजर को ऐसा लगता है ये वेबसाइट आपकी रन ही नहीं हो रही, चल ही नहीं रहा ये कोड आपको। तो ये पर्टिकुलर इस एरर को ना हैंडल करने को ही हम एरर हैंडलिंग बोलते हैं। अब देखो आप इस एरर को कैसे हैंडल करोगे। पहले आपको सिखाता हूं मैं ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई और एक्सेप्ट से आप इस एरर को हैंडल कर सकते हो। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिंपल लिखना है। देखो ट्राई लिखो और ये कॉलन लगा दिया, ट्राई लिख के कॉलन लगा दिया। अब देखो ऐसे तो नहीं, आपको एक टैब मारना है, यहाँ पे टैब, यहाँ से 3 बार आप टैब मार दो। ट्राई के बाद यहाँ पे ट्राई के पैरेलल में यहाँ पे लिखना है आपको एक्सेप्ट। जैसे आप एक्सेप्ट लिखोगे, अब इसके बाद लिखना है अगर कुछ एरर आती है, जो भी नीचे एरर है, डिवाइड बाय जीरो और वैल्यू एरर और डिवीजन एरर, इन सबको, अगर इन सब में कोई भी एरर आए तो यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दो फॉर एग्जांपल समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग। एक जेनरिक एरर दे दिया मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको। अगर कोई भी इशू आएगा तो एक्सेप्ट वाला एरर जो है दे दो। अगर सब चीज़ ठीक ठाक है तो यही चलेगा, अदरवाइज ये कोड चलेगा। ट्राई एक्सेप्ट का ये मतलब है। देखो इसमें एक फाइनली ब्लॉक भी है, ये मैं थोड़ी लेट में समझाऊंगा। अभी ट्राई और एक्सेप्ट समझ लो। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, फिर इसको चलाता हूँ, तो एक नंबर मानो जीरो ही दे दिया उसने स्टार्टिंग में, तो उसने दिखा दिया देखो समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर से चलाते हैं, तो उसने ए बी सी दे दिया, ए बी सी। फिर चलाया तो उसने बोल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। उसने पूरा कोड, एरर कोड नहीं फटा, कोई कुछ नहीं फटा, ये प्रॉपर चलना बंद हो गया और एक्सेप्ट वाला कोड चल गया। एक और बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने 20 दे दिया, 20 दे दिया और चला दिया, तो नॉर्मल रिजल्ट आ गया। अब आप कहोगे हर एक चीज़ पे यही एरर थोड़ी देना होता है, हर एक चीज़ का एरर अलग अलग तरीके से हैंडल करके दिखाओ। तो उसी के लिए हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसमें आता है, इसमें कैच स्पेसिफिक एरर। स्पेसिफिक एरर को आप कैच कैसे कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल तो यही रख लेते हैं, ट्राई में यही। अब एक्सेप्ट में आपको चीज़ें बदल बदल के लिखनी है। एक्सेप्ट में आपको पहले लिखनी है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आए, एक वैल्यू एरर, ये देखो प्री डिफाइंड कीवर्ड है। इसके बाद आपको प्रिंट पे लिखना है
अगर वैल्यू एरर आता है तो आप प्रिंट कर दो अपने हिसाब से जो आपको मीनिंगफुल लिखना है। प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर, ठीक है। आपने ये एरर आया तो ये प्रिंट करा दिया। और एक और एक्सेप्ट लिखो। एक्सेप्ट लिख के एक दूसरा एरर, जैसे जीरो डिवाइडेड बाय आ रहा था, जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर को कैसे आप मैनेज करोगे, उसके लिए आप एक अपना और लिख दो, प्रिंट में लिख दो। इसमें क्या लिखोगे, यू कांट डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है। अब आप चला के देखें, यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर से चला के दिखाते हैं। तो इसमें अगर आप जीरो देते हो तो देखो यू कांट डिवाइडेड बाय जीरो वाला ये एरर आएगा। अब इसमें एक और बार रन करो और आप इसमें अगर आप ए बी सी दे देते हो, ए एस डी दे देते हो, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर आला। अब इसको पता चलेगा कि हमें नंबर देना था। अब उसमें पता चलेगा डिवाइडेड बाय जीरो नहीं करनी थी। अब नॉर्मल आप कुछ भी देते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप 10 दे देते हो तो आपको आ जाएगा रिजल्ट 1। तरीके से आप डिफरेंट सिनेरियो बेसिस में भी एरर को हैंडल कर सकते हैं। बट ये है, ये चीज़ें आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए, जिस जिस एक्सेप्शन में आपको एरर आ सकते हैं उस हिसाब से तो इससे कैच कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर को। अब मैं आपको बताता हूँ हैंडल कैसे कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन को एक ही एक्सेप्ट से। तो इसके लिए क्या है, अभी क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्ट। अब जैसे एक्सेप्ट लिखोगे आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट में ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में दोनों चीज़ लिख दो, वैल्यू एरर, कॉमा लगाओ और यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो डिवीजन एरर। इन दोनों एरर को आपने एक ही साथ एक ही ब्रैकेट में भी हैंडल कर सकते हो, ये नहीं डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्ट करना पड़े। सिंपल ये लिखो और यहाँ से प्रिंट लिखो और प्रिंट में कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ दे दो, जैसे इनवैलिड इनपुट, मीनिंगफुल नेम लिख दिया आपने एक इनवैलिड। आप इन दोनों में से आप कोई भी एरर आएगा तो एक पर्टिकुलर इनवैलिड इनपुट करके प्रिंट में आ जाएगा। क्या करते हैं, अब इसको दोबारा रन करते हैं तो जरा सा दिखा देता हूँ मैं आपको, जीरो लगा के देखो इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इस हिसाब से आप मल्टीपल एरर को एक एक्सेप्ट से भी हैंडल कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजिंग एल्स एंड फाइनली। देखो फाइनली ब्लॉक मैंने ऊपर स्किप किया था, वो इसमें आपको कंफर्म करके सिखा दूंगा। देखो इसमें एक वर्ड आ रही है एल्स। एल्स का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। देखो एल्स मतलब होता है, ये एल्स जो है ना जब रन करेगा जब आपकी ट्राई ब्लॉक, ये जो ट्राई ब्लॉक है ये सक्सेसफुली हो जाएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा ट्राई ब्लॉक में, तो एल्स जो है चलेगा, अदरवाइज एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस सबको पहले कमेंट करता हूँ। तो एक न्यू तरीके से समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मानो ट्राई, एक ट्राई लिखा आपने, इसमें एक नम लिख के एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, इसमें इंटीजर में आपने इनपुट रखा, इनपुट में भी आपने लिख दिया एंटर एज, और इसके बाद एक्सेप्ट करके आपने यहाँ पे लिख लिया वैल्यू एरर दे दी इसको, वैल्यू एरर में भी आपने प्रिंट करवा दिया, यही प्रिंट कर लेते हैं सिंपल, ये प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे एल्स, देखो एल्स इस तरीके से लिखा जाता है, एल्स लिखा, यही कॉलन बनाया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। प्रिंट में आप लिख सकते हो यू योर एज इज, और यहाँ पे आप सिंपल लिख लो नंबर, यहाँ पे कॉमा लगाओ फिर नंबर लिख लो, तो ठीक है। आप योर एज इज ऐसे प्रिंट करा देंगे। तो अब जैसे आप चला के देखोगे इसको तो ये आपसे पूछेगा एंटर एज, एंटर एज में आप लिख देना 20, तो योर एज इज 20। अगर ये ट्राई वाला सक्सेसफुल हुआ तो एल्स वाला ऑटोमेटिक चल गया। अगर यही सक्सेसफुल नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटर एज में मैं ए बी सी दे देता तो इनवैलिड इनपुट आ जाता और एल्स नहीं चलता। तो एल्स आप क्या समझे, एल्स जब ही चलेगा जब आपका ट्राई चलेगा। एक होता है फाइनली, फाइनली फाइनली का मतलब है ये हमेशा चलेगा, चाहे कोई एरर आए या एरर ना आए, ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। तो आप कहेंगे फिर इसका यूज़ क्या है, देखो इसका रियल केस यूज़ बताता हूँ, समझाता हूँ। एक ना फाइल बना लेता हूँ मैं, डेमो डॉट टी एक्स टी, एक फाइल बना ली, इसमें लिख दिया माई नेम इज़ मोहित, ठीक है। नॉर्मल एक टी एक्स टी फाइल बना ली मैंने। अब क्या करता हूँ, यहाँ से आपको रियल सिनेरियो में समझाता हूँ फाइनली का क्या यूज़ है, क्योंकि किसी किसी को समझ नहीं आता कि हम फाइनली को यूज़ करें क्यों, फाइनली यूजलेस है, ऐसा कोई बात नहीं, फाइनली काफ़ी यूज़ होती है। ट्राई, ट्राई में आप लिख देना एफ इज इक्वल टू, ओपन करते हैं इस फाइल को जो हमने बनाई है डेमो डॉट टी एक्स टी, पहले में डेमो डॉट टी एक्स टी,
इतना लिखा। अगर मैं सेकंड पैरामीटर नहीं दे रहा, इसका मतलब ये मेरा रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट, प्रिंट में एफ डॉट रीड, ठीक है, आपने यहाँ से प्रिंट करा दिया ट्राई में। अब क्या है, हम एक एक्सेप्शन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइल नॉट फाउंड वाला एरर। ये एरर मुझे पता है, आपको धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर फाइल नहीं मिलती है तो फाउंड वाला एरर दे देता है ये। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा, यहाँ पे लिख के दूंगा प्रिंट, प्रिंट में लिखते हैं फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। और अब लिखते हैं फाइनली, फाइनली का सिंपल वही वर्ड होता है, सेम कीवर्ड फाइनली, फिर कॉलन लगाया और फिर प्रिंट करा एग्जीक्यूट कंप्लीटेड, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको कोड को अब रन करते हैं। देखो आप जैसे कोड को रन करोगे तो आप देख जाएगा माय नेम इज मोहित और एग्जीक्यूट कंप्लीटेड, उसे फाइल भी मिल गई और मेरा फाइनली भी चल गया। इस केस में ठीक रहा। अब क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके इस डेमो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, demo.txt फाइल को यहाँ से डिलीट करा। और आप देखना जैसे कि मैं इसको चलाऊँगा तो फाइल इज़ नॉट फाउंड, फाउंड की स्पेलिंग ठीक नहीं है, फाइल इज़ नॉट फाउंड और एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। अगर नॉट फाउंड के केस में भी फाइनली चला और ट्राई के केस में भी फाइनली चला। तो फाइनली हम जब चलाते हैं, पर्टिकुलर कोई कोड होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हम यूज़र को कोई मैसेज देना चाहते हैं, बाय टोस्ट मैसेज दे दो या पॉप अप मैसेज दे दो, फाइनली दोनों में काम आता है। अब मैं कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ के समझाता हूँ कि हम एरर हैंडलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि फॉर्म वैलिडेशन, जैसे एज वैलिडेट करना, फ़ोन नंबर वैलिडेट करना, ईमेल वैलिडेट करना, फॉर्म वैलिडेशन के लिए भी एरर हैंडलिंग यूज़ होती है। फाइल को ओपन करना, क्लोज करना सेफली, इसके लिए भी एरर हैंडलिंग का काफ़ी यूज होता है। एपीआई रिस्पॉन्स चेक करना, उसके लिए भी एरर हैंडलिंग काम आती है। कस्टम मैसेज कोई प्रोवाइड कराना यूज़र को सक्सेस पे या फिर पॉपअप पे कहीं पे भी, तो उस कस्टमाइज मैसेज के लिए भी एरर हैंडलिंग काफ़ी यूज़फुल है। बाकी बात रही मिनी चैलेंज की, तो मिनी चैलेंज में आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा अपनी इस वीडियो पे। वहाँ जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे कुछ, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, उन प्रैक्टिस सेशन को आप कर सकते हो। प्रैक्टिस सेशन बेस्ड ऑन टॉपिक ही होगा, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप समझ आएगा आपको कि आपको इस पूरे लेक्चर कितना समझ आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।